दोस्तों मैं रजनीश आप सभी के आरके हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरे करते हैं दोस्तों इसी के साथ दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक ना मैं दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज, जो कि 8 से 9 दिन से हम लोग लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम लोग आपसे क्या वादा किए थे कि एक भी फार्मूला याद नहीं किया जाएगा, बस आपको बिना फार्मूला के पूरा मैथ को समाप्त कर दिया जाएगा। बस एक ही थंबनेल में लगा होगा, बस एक फार्मूला और मैथ पूरा समाप्त। तो वो फार्मूला का क्या नाम है? उस फार्मूला का क्या नाम है? वैल्यू किसकी? वैल्यू किसकी इनटू चाहिए जिसकी। इसी फार्मूला पे पूरा, इसी कंसेप्ट पर, इसको कंसेप्ट बोलेंगे, वो भी फार्मूला नहीं बोलेंगे। इस कंसेप्ट पर पूरा मैथ जो है कि सेट कर दिया जाएगा। यदि आप लोग हमारे साथ बस बने रहिए, हर क्लास जो है कि अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करिए और दिल लगा कर पढ़िए, ठीक ना मेरे दोस्तों। चलिए हम लोग बात करते हैं। और जो है कि मेरे दोस्तों, यदि आप लोग को सेशन पसंद आ रहा होगा उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, ठीक ना। चलते हैं हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखे हैं कि एक संख्या को इतना परसेंट 44 सही 4/9% बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। तो परिणाम 39,000 आया। तो बताओ वह संख्या क्या थी? देखिए, वह संख्या की जगह आपको 3 चीज पूछ सकता है, जैसा कि आपको कल बताया था। वह संख्या पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है वास्तविक संख्या पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि पुरानी जनसंख्या पूछ सकता है, पुरानी संख्या पूछ सकता है, ठीक ना। 3 चीज आपसे पूछ सकता है। ये मत पूछेगा भैया वह संख्या क्या होती है, वास्तविक जनसंख्या क्या होती है, और पुरानी संख्या क्या होती है। सब चीज का मान एक ही होता है, सब चीज का एक ही मतलब होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि बोला है कि इतना परसेंट बढ़ा दिया गया। आपको बताए थे बढ़ाने या घटाने की बात करेंगे तो परसेंटेज से पहले किस में चेंज करेंगे? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में आपको बताया, जैसे दिया है यहाँ पे 44 सही, ये सबको आपको याद होना चाहिए क्योंकि बता दिए थे। परसेंटेज है, इसको भिन्न में बदलने की पहले क्लास में ही यही चीज़ की बात हुई है कि परसेंटेज से भिन्न में कैसे चेंज किया जाता है। तो आपको क्या बोलेंगे, पहले इसको तोड़ेंगे। तो इसको 44 का 9 में गुणा करेंगे तो 396 आएगा। 396 में 4 जोड़ देंगे तो 400 आ जाएगा। 400/9 आ जाएगा। परसेंटेज का मतलब क्या करेंगे? 1/100 कितना होता है? 100। भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। क्या देते हैं? 100 से भाग दे देंगे। यानी परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है? 1/100। तो 00 से 00 कट जाएगा। तो क्या पर भिन्न में मान कितना आ जाएगा? 4/9। 4/9 इसका मान आ गया। कितना? 44 सही। अब इसको इतना सब आपको टिटिम्मा नहीं करना है, बस आप लोग को क्या कर देना है? 4/9 आया है ना, फटाक से इसका मान कितना है? 4/9 आया है। बस आप लोग इतना याद रखिएगा। परसेंटेज को भिन्न में बदलें तो कितना है? 4/9 आया। अब देखना, एक संख्या को इतना परसेंट बढ़ा दिया गया तो परिणाम इतना आया। तो मेरे हिसाब से देखिए 9 था, बढ़ाएंगे इसको। 9 में बढ़ने की बात कहा है तो 4 जोड़ देंगे, घटने की बात करता है तो 4 घटा देते हैं। ये रियल संख्या होती है। नीचे वाली रियल संख्या होती है और ऊपर वाली बढ़ती या जुटती है, ठीक ना। बढ़ने की बात बोला है तो 4 जोड़ देंगे तो 13 आ गया। अगर घटने की बात बोलता तो 4 घटा देते हैं, ठीक है। तो अब बोला कि बढ़ा दिया गया, परिणाम 39,000 आया। मेरे हिसाब से कितना आया? परिणाम कितना आया बढ़ाने पर? 13 आया। ये वैल्यू किसकी इनटू चाहिए जिसकी, ठीक ना। ये देखिए 39,000 वैल्यू किसकी है? वैल्यू आ गया। 39% परिणाम आया। इसके हिसाब से 39,000 परिणाम आया, लेकिन मेरे हिसाब से रेशो के हिसाब से कितना आया? ये वैल्यू किसकी है? 13 की है। ये वैल्यू किसकी की बात बोला है तो वैल्यू किसकी? परिणाम कितना आया है? बढ़ाने पर 13 आया है। तो वह संख्या यानी 9 का मान पूछना चाहता है। अगर पूछता है वास्तविक संख्या तब भी 9 का मान पूछना चाहता है। अगर पूछ देता कि पुरानी संख्या क्या है तब भी 9 का मान पूछना चाहता है। 3 तरीके से सवाल पूछते हैं। पूछा कि वह संख्या यानी 9 का मान पूछना चाहता है, इंटू 9 कर देंगे। इसको काटेंगे 13 × 39 हो जाएगा। 9 × 27,000 इसका आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग को समझ में आ गया? फिर समझिएगा, एक संख्या को इतना परसेंट बढ़ा दिया गया
तो बढ़ाएंगे तो इसका फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 4/9 आया है। कितना आया है? 4/9 आया है। अगर बढ़ाएंगे तो 9 उसमें 4 जोड़ देंगे तो 13 आ गया। बढ़ाएंगे, परिणाम 39,000 आया, लेकिन मेरे हिसाब से परिणाम कितना आया है? 13 आया है। तो वैल्यू, अब वैल्यू क्या है? 39,000, ये वैल्यू है। ये वैल्यू किसकी? बढ़ाने पर कितना है? 9 की, इंटू चाहिए किसकी? हमको चाहिए किसकी? वह संख्या है, वह संख्या यानी 9 है, तो 9 का गुणा कर देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 कर देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करता है, एक सवाल और लिख कर बताते हैं और एक सवाल लिख देते हैं, ठीक है? लिखना एक संख्या को 37 सही 1/2%, एक संख्या को 37% घटाने पर परिणाम 40,000, कितना? 40,000 आया तो वह वास्तविक संख्या क्या थी? बताइए, वास्तविक संख्या क्या थी? चलिए बताइए। एक संख्या को इतना % घटाने पर परिणाम कितना आया? 40,000 आया, तो वह वास्तविक संख्या थी। क्या थी? वह वास्तविक संख्या क्या थी मेरे दोस्तों? इसको देखिए परसेंटेज में है, सबसे पहले इसको भिन्न में चेंज करेंगे। तो क्या आप लोग को 37 सही 1/2% को भिन्न में नहीं चेंज करने आता है? भिन्न में नहीं चेंज करने आता है। इसको पहले हल करेंगे। 37 दूना 74, 1 75 होता है, 75/2 होता है। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100, 25 3 75, 25 चौको 100, तो यानी 3 कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आया है इसका मान? अब इसकी जगह पर डायरेक्ट हम लोग कितना लिखेंगे? 3/8 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? इतना को जब फ्रैक्शन में चेंज किए हैं तो कितना आया? 3/8। कितना आया है? 3/8 आया है। ठीक ना मेरे दोस्तों? अब बोला यहाँ घटाने पर, अब देखिए 3/8 आया है उसका मान। अब घटाएंगे तो ये रियल जनसंख्या कितना है? 8 थी, लेकिन घटाने पर मतलब 3 घटा देंगे। कितना करेंगे? 3 घटा देंगे। घटाने की बात क्या है? तो ये ऊपर जुड़ता है या घटता है? जब घटने की बात बोला है तो घट जाएगा, और जुड़ने की बात बोला है तो जुड़ जाएगा। यहाँ पे घटने की बात कहा है, तो 8 तो रियल संख्या थी। ये क्या हो गया? ये चल क्यों नहीं रहा है? रुकिए मेरे दोस्तों, थोड़ा सा हम इसको डोज दे देते हैं। अगर आप बोलेंगे ना, इसको डोज जैसे देंगे ना, ये फटाफट नाचने लगेगा और आपकी आंखों में चुभने लगेगा। आपकी आंखों में चुभने लगेगा अगर इसको हम डोज दे दिए तो। और डोज के बिना ही ये व्याकुल है। डोज के बिना ही यह व्याकुल है। देखना, आप लोग के सामने इसको डोज दे रहे हैं, इसको छुपा कर नहीं देंगे। अगर आप लोग के सामने देंगे डोज ना, तो ये भी क्या याद रखेगा? ये भी क्या याद रखेगा? फिर इसके बाद नाटक इसका बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए और देखना, इसको डोज दे चुके हैं और डोज देते ही अब देखना इसका रौनक। मज़े की बातें है ना, तुरंत इसको डोज चढ़ता है। हम लोग को दवाई खाएंगे, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन इसको तुरंत चढ़ता है। ठीक ना? बोला है कि घटाने पर तो देखना 8 में से 3 घटेगा। रियल संख्या कितनी थी? 8 थी। देख लिए ना, 8 थी, 3 घट गया, कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, घटाने पर परिणाम कितना आया? 40,000 आया, लेकिन मेरे हिसाब से परिणाम कितना आया है? इसके पहले वाले सवाल परिणाम कितना आया है? 5 आया है। मेरे हिसाब से परिणाम कितना आया? 40,000। तो वैल्यू किसकी इंटू चाहिए जिसकी, तो 40,000 वैल्यू किसकी है? ये 40,000 वैल्यू है। देखना गजब चलने लगा ना, गजब चलने लगा है। 40,000 वैल्यू किसकी आया? परिणाम आया, लेकिन मेरे हिसाब से परिणाम कितना आया? 5 आया। ये वैल्यू किसकी? 5 की। ये वैल्यू किसकी? 5 की। चाहिए हमको किसकी?
चाहिए किसकी, वास्तविक संख्या को। तो वास्तविक संख्या कितनी है, 8 है। अगर पुरानी संख्या पूछ देगा तब भी 8 है, नई संख्या पूछेगा तो तब भी, अरे पुरानी पूछ देगा या फिर पूछ देगा वह संख्या पूछेगा तब भी 8 है। इसको करेंगे तो 5 और 8 40 होगा, 8 64 हो जाएगा। 8 में 8 से गुणा करेंगे 64,000 इसका आंसर फेंक देगा। क्या आप लोग को मेरे दोस्तों 2 तरीके से सवाल बता दिए, 2 तरीके से सवाल बता दिए। अब तो आप लोग को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखना इसी में 25 सवाल बनता है। अगर आप चाहें ना, अगर आप चाहें तो बहुत तरीके से सवाल बता सकें। घटाने पर यहाँ पर लिख सकते हैं, जोड़ने पर एक संख्या को इतना परसेंट बढ़ा दिया गया, बढ़ाने पर परिणाम, वहाँ घटाने था, परिणाम कितना आया, वही ले लीजिए 40,000 आया तो वह वास्तविक संख्या ज्ञात करिए। तो वह वास्तविक संख्या ज्ञात करिए। इस तरह से लग रहा है ना। तो वास्तविक संख्या क्या थी, तो वास्तविक संख्या क्या थी, इसका मतलब 3/8 होता है। 3/8 होता है, वहाँ पर घटाने की बात बोला था, यहाँ पे बढ़ाने की बात बोला है। तो 8 में 3 जुड़ जाएगा। रियल संख्या कितनी थी, 8 थी, ओरिजिनल संख्या थी। न्यू कितना आया, 8 में से 3 जोड़ देंगे 11 आ गया, ठीक ना। बढ़ाने पर परिणाम कितना आया है, मेरे हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे 66,000 कर लेंगे। कितना कर लेंगे, 66,000 कर लेंगे। तो परिणाम कितना आया, 66,000 कितना आया है, परिणाम कितना आया 66,000। लेकिन मेरे हिसाब से परिणाम कितना आया है 11। तो वैल्यू किसकी, हमेशा क्या करेंगे, वैल्यू किसकी इंटू चाहिए, जिसकी सेट करना है। तो वैल्यू ये हो गया, ये 66,000 क्या है, ये वैल्यू है। ये वैल्यू किसकी है, बढ़ाने पर कितना आया है, मेरे हिसाब से 11। परिणाम कितना है 11, इतना बढ़ाएंगे तो मेरे हिसाब से 11 आया है। लेकिन इसके हिसाब से कितना आया, 66,000 आया है। तो वैल्यू किसकी इंटू चाहिए, किसकी, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कितनी है, 8 है। पुरानी संख्या भी 8 है, यानी 8 की मान पूछना चाहता है। तो 11 छक्का 66 होगा, 8 छक्का 48 हो जाएगा, यानी 48,000 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों, क्या आप लोग को समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो मेरे दोस्तों इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक ना, आप लोग को समझ में आ गया इतना बेहतरीन तरीके से। अगर पूछ देता, अगर बोल देता, क्या बोलता पता है, रियल संख्या कितनी थी, बढ़ाने पर पूछ दिया है, घटाने पर, यहाँ पे बोलता घटाने पर परिणाम कितना बोले थे, उसकी बात 40,000 बोले थे ना, 40,000 बोले थे। तो वास्तविक संख्या पूछते थे, ठीक ना। अगर यहाँ पर नोट करके लिखना, अगर नई संख्या, यहाँ पे देखना परिणाम पूछा है, अगर नई संख्या 40,000 हो तो पुरानी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। पुरानी जगह लिख लिए तो हो तो वास्तविक संख्या बताइए, वास्तविक संख्या बताइए। देखना मेरे दोस्तों, उससे पहले हम थोड़ा सा चेक करना चाहेंगे कि भैया मोबाइल डिस्चार्ज नहीं ना हो गई, मोबाइल डिस्चार्ज भी तो नहीं हो गई, तो भाई नहीं हुई है, ठीक ना। यहाँ आप समझना, अगर नई संख्या 40,000 हो तो इसको छोड़ दो, अगर नई संख्या 40,000 हो तो वास्तविक संख्या का मान ज्ञात करिए। परसेंटेज वही लिखेंगे, घटाने पर 40,000 को लिख लेंगे। तो अगर घटाने पर इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। घटाने पर अगर नई संख्या 40,000 होती, वो तो परिणाम था, अगर नई संख्या 40,000 होती तो क्या कर देते हैं, इसका मतलब कि घटाने पर, तो रियल संख्या कितनी थी, 8 थी, तो घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा। ये ओरिजिनल है, ये न्यू है। अगर नई संख्या 40,000 हो तो वास्तविक संख्या का मान ज्ञात करिए। अगर नई संख्या, यानी नई संख्या क्या अब क्या है, ये है, तो इसका मान कितना दिया है 40,000,
ये वैल्यू 40,000 किसका दिया है, वैल्यू किसकी, ये वैल्यू किसकी, 5 की। अगर नई संख्या दिया होता 5,000 तो ये नई संख्या कितना आया मेरे हिसाब से 5 आया है। कितना आया है, 5 आया है, 5 आया है। तो वास्तविक संख्या आप पूछा है तो 8 का मान पूछना चाहता है, यानी 8 का मान ज्ञात कर देंगे। 5 × 8 = 40 हो जाएगा, 64,000 हो जाएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों, वहाँ पे परिणाम पूछा था। अगर दूसरे तरीके से सवाल पूछ देता, अगर उसी में पूछ देता अगर नई संख्या 40,000 होती तो वास्तविक संख्या पूछ देता, तो वास्तविक संख्या यानी 8 का मान पूछना चाहता है। नई संख्या का मान दे दिया है 40,000, तो मेरे हिसाब से कितना आ गया 40,000। तो वैल्यू किसकी, 40,000 वैल्यू किसकी, 5 की इंटू चाहिए किसकी, 8 की, चाहिए किसकी, 8 की। अगर उल्टा पूछ देता, अगर नई संख्या की जगह अगर पूछ देता अगर वास्तविक संख्या, अगर वास्तविक संख्या 40,000 हो तो नई संख्या मान ज्ञात करिए, नई संख्या का मान ज्ञात करिए। ठीक ना, तो ये आप घटाने की बात बोला है, घटाने की बात बोला है। तो 8 में से ये ओरिजिनल है, ये न्यू है, ये वास्तविक है, ये न्यू संख्या है, तो ओरिजिनल को वास्तविक कहते हैं। तो घटाने पर तो 5 में से 3 घटेंगे तो ये 5, यही वाला सिस्टम रहेगा। अब बोला यहाँ पर देखना, अगर वास्तविक संख्या 40,000 है, अगर वास्तविक संख्या यानी ओरिजिनल की वैल्यू दे दिया अब की बार 40,000, ये वैल्यू किसकी, ये वैल्यू किसकी, अब की बार 8 की बारी। अब की बार देखना वास्तविक संख्या बोला है, तो वास्तविक संख्या रेशो के हिसाब से कितना है, 8 है। ये वैल्यू किसकी, 40,000, 8 की। चाहिए किसकी पूछा है, तो नई संख्या। तो नई संख्या रेशो के हिसाब से कितना है, 5 है, इंटू 5 की वैल्यू पूछना चाहता है, इंटू 5 लगा देंगे। क्या कर देंगे, इंटू 5 लगा देंगे। अब इसको करेंगे 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या आप लोग को समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो बोलिए मेरे दोस्तों ज़रूर लाइक सब्सक्राइब एंड कीजिएगा। ठीक ना, चलिए फटाफट हम लोग टाइम वेस्ट देखते हैं कि किसी क्लास में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, अधिक से अधिक कंटेंट आपको देना चाहते हैं। ठीक ना, अब देखना, अगर वास्तविक संख्या और नई संख्या का जोड़, अगर वास्तविक संख्या और नई संख्या का जोड़ 66,000 है तो वास्तविक संख्या मान करिए, वास्तविक संख्या क्या है, देख लिए ना। ऐसा सवाल आपको धुआं उड़ा देंगे। बोला अगर वास्तविक संख्या और नई संख्या का जोड़ 66,000 है तो वास्तविक संख्या ज्ञात करिए। देखना, अगर देखें यहाँ पे इसको पहले, यही तो सवाल है, एक संख्या को इतना % बढ़ा दिया गया, और यदि यहाँ पे यदि बोल देता है, यदि इसके बाद एक संख्या को 37% घटाने पर यदि वास्तविक संख्या और नई संख्या का जोड़ इतना है तो इसका मान ज्ञात करिए ना। तो वास्तविक संख्या का मान ज्ञात करिए। देखना, घटाने पर बोला है तो 8 से कितना हो जाएगा, 8 से कितना हो जाएगा, 3 घटा देंगे 5 हो जाएगा। अब बोला है ये ओरिजिनल संख्या, ये न्यू संख्या का है, वास्तविक संख्या कितना है, 8 है, नई संख्या कितनी है, 5 है। इन सब का जोड़ दे दिया है तो इन सबको जोड़ देंगे, 8 × 5 = 13 हो जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 65,000 दिया रहता है। ठीक ना, कैलकुलेशन कम करने के लिए। ठीक ना, 8 × 5 = 13 होता है। इसका मान कितना दे दिया, 65। वैल्यू किसकी, 65,000 वैल्यू किसकी है, इन दोनों की जोड़ है, इन दोनों की जोड़ है 13 की। इंटू हमको चाहिए किसकी, वास्तविक संख्या की। तो वास्तविक संख्या कितनी है, 8 है, 8 से गुणा कर देंगे, 13 × 5 = 65, 8 × 5 = 40,000 इसका आंसर हो जाता, 40,000 इसका आंसर हो जाता। ठीक ना मेरे दोस्तों, क्या आप लोग को समझ में आ गया? यहाँ बोला वास्तविक संख्या और नई संख्या का जोड़, तो ये वास्तविक संख्या है, नई संख्या है, दोनों का जोड़ 13,000 है, लेकिन
क्वेश्चन के हिसाब से कितना 65,000, ये 65,000 वैल्यू किसकी है, तो 13 की है। हमको चाहिए किसकी, वास्तविक संख्या की। तो वास्तविक संख्या कितनी है, रेशियो के हिसाब से 8 है, तो 8 से गुणा कर देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्या हम बोले हैं, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी। इसी तरह अगर बोल देता अगर यदि वास्तविक संख्या और नई संख्या का अंतर बोल देता कि 65,000 है, तो नई संख्या बताइए, नई संख्या पूछ देता, पहले नई संख्या बताइए, ठीक ना। तो घटाने पर, ये दोनों घटाने पर, तो 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 आएगा। तो नई अंतर पूछा है, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 8 में से 3 जाएगा, 5 जाएगा, तो 3 बचेगा। अंतर कितना आया है, 3 आया है। अंतर कितना है, 3 आया है। तो नई संख्या पूछा है, तो इन दोनों का अंतर मेरे हिसाब से कितना दिया है, 65,000। ये 65,000 वैल्यू किसकी, इस अंतर की यानी 3 की, इस अंतर की यानी 3 की हमको चाहिए किसकी, नई संख्या। तो नई संख्या इसमें क्या है, नई संख्या 5 है, तो 5 से गुणा कर देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। 3 से इसको काटने के तो नहीं कटेगा। अगर आपसे पूछ देता, यहाँ पे अगर दे देता कि 66 दे देता, तो इसको कर देता कि 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 यानी 22 पाँचे 5 दूना के 10 और 5 दूना के 10 1 11, इतना 1,11,000 इसका आंसर हो जाता है। ठीक ना मेरे दोस्तों, इस तरह सवाल पूछे जाते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि एक ही सवाल में कितने सवाल किए जा सकते हैं। ठीक ना मेरे दोस्तों, अगर पूछ देता कि नई जिस संख्या के स्थान पर वास्तविक संख्या पूछ देगा, तब वास्तविक संख्या पूछ देता, तब क्या करते हैं, वास्तविक संख्या पूछ देता तो आप क्या करते हैं, यदि वास्तविक संख्या और नई संख्या का अंतर, तो 8 में से, पहली बात तो घटाने की बात बोला है, तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। अगर दोनों का अंतर मेरे हिसाब से कितना है, 3 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 है। इसके हिसाब से अंतर कितना है, 66,000 है। तो 66,000 वैल्यू किसकी, इन 3 की हमको चाहिए, किसकी, वास्तविक संख्या की। तो यहाँ पे वास्तविक संख्या कितनी है, 8 है, तो 8 से गुणा कर देंगे। 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 8 दूना के 16, 8 दूना के 16, 1 17 हो जाएगा, और 000 कर देंगे, यही इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्या मेरे दोस्तों, अगर आप लोग को यदि ये सेशन पसंद में आ रहा होगा, यदि ये सब सवाल आप चुटकियों में उड़ा पा रहे होंगे, तो मेरे दोस्तों इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ये सब ऐसे आपको क्वालिटीज़ बढ़ा जा रहा है कि बिना मैथ को आप लोग देखते रहिएगा। कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे, बिना फार्मूला को आपको सेट किया जाएगा, बिना फार्मूला के पूरे मैथ को सेट करके आपको बताएंगे। एक भी फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लोग बोलेंगे कि भैया बस आप लोगों, मेरे दोस्तों जो है कि क्लास को शिद्दत से देखिए, बढ़िया तरीके से देखिए, आपको ज़रूर लाभ देगा। ठीक ना, इसी के साथ दोस्तों चाहेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत।